हेलो बेटा, वेलकम टू माय क्लासरूम। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सब अब 8th क्लास में हो गए हैं। तो इसी के साथ हमारा नया सेशन शुरू हो चुका है और हमारी वर्कशीट्स भी आ गई हैं। तो सबसे पहले आपकी आई है इंग्लिश वर्कशीट नंबर 1, जो आपको आज यानी कि 5 अप्रैल को सबमिट करनी है। तो आज बेटा हम इस वर्कशीट में स्टार्ट करेंगे पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। द एंट एंड द क्रिकेट। तो एंट का तो आपको पता ही है, जो चींटी होती है उसे हम एंट कहते हैं। और क्रिकेट किसे कहते हैं? क्रिकेट हम कहते हैं ग्रास ओपर को। ये देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई हुई है, तो ये है एंट और जो ग्रीन में है वो क्या है? क्रिकेट। So let's start. Read the sentences given below and tick one option that applies to you. तो बेटा यहाँ पे आपको 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें टिक करना है कि कौन सा हमारे ऊपर सही बैठता है। आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। मैं अपना काम हमेशा टाइम पर ख़त्म करता हूँ। अगर आप हमेशा ऐसा करते हैं तो आप ऑलवेज पे टिक करेंगे। अगर आप कभी कभी ऐसा करते हैं तो आप सम टाइम्स पे टिक करेंगे। और अगर आप कभी भी अपना काम जो है वो टाइम पे ख़त्म नहीं करते तो आप नेवर पे टिक करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं अपना काम हमेशा टाइम पे ख़त्म करती हूँ, इसलिए मैं ऑलवेज पे टिक करूँगी। आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम, ऑलवेज, हमेशा। आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज़। मैं हमेशा अपने काम और जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्लान करके चलती हूँ, ऑलवेज। और मुझे लगता है कि हमें हमेशा अपने टास्क, अपने काम प्लान करके ही चलने चाहिए। इससे हमारा एक तो टाइम वेस्ट नहीं होता और सभी टास्क जो है वो टाइम से हो जाते हैं। When I work, I get distracted, कि जब मैं काम करती हूँ मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, मतलब मेरा ध्यान इधर उधर जाता है। ऐसा कभी कभी होता है जब हमारे माइंड में कुछ अलग चीज़ें चलती हैं, तो हमारा माइंड जो है वो कहीं और ही होता है और हम काम कोई और कर रहे होते हैं। तो समटाइम्स इट हैपन्स विद मी ऑल्सो। तो मैं यहाँ पर समटाइम्स को टिक कर रही हूँ, राइट। नेक्स्ट इज गिवन बिलो इज अ पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट। सो द लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। तो यहाँ हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। द क्रिकेट स्पेंड्स द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग। जो क्रिकेट है वो क्रिकेट, जो ये आपको इंसेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे हम क्रिकेट कहते हैं, राइट। तो क्रिकेट जो है वो अपना समर्स का टाइम सिंगिंग और प्लेइंग करते हुए बिता देता है। ही डजंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। और वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी प्लान नहीं करता। वेन द विंटर्स अराइव ही हैज़ नथिंग टू ईट। और जब विंटर्स आते हैं तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता। सो ही डिसाइड्स टू आस्क द एंट फॉर हेल्प। तो वो क्या करता है कि एंट से हेल्प मांगता है। तो स्टेंजा 1, अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। ये जो क्रिकेट है यंग, यहाँ पे कहा गया है कि जो क्रिकेट है वो गाते हुए पूरे थ्रू द वार्म सनी मंथ्स, अपने सारी जो सनी मंथ्स है मीन्स जो गर्मियों के दिन है वो गाते हुए बिताता है। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। तो जब वो, तो उसने तो अपनी सारी समर सब सिंग करते हुए बिता दी। तो जब विंटर्स आते हैं तो वो देखता है कि जो उसका कबर्ड है, जो उसकी अलमीरा है, वो खाली है, उसमें खाने को कुछ भी नहीं है। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, एक क्रम भी नहीं है, मीन्स एक ब्रेड का एक टुकड़ा भी नहीं है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। अब क्योंकि जो विंटर्स आ गई हैं और सारे जो ट्रीज़ हैं वो भी स्नो से कवर हो गए हैं, तो कोई भी उसको फ्लावर नहीं दिख रहा था, कोई भी उसको लीफ नहीं दिखता ट्री पर, सभी जो है वो स्नो से कवर हो जाते हैं। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तो क्रिकेट कहता है कि अब मेरा क्या होगा, राइट। देन at last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off a miserly ant to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain। तो जब वो स्टारवेशन से, जब वो भूख से मरने लगता है और देखता है कि सब जगह खाने को कुछ भी नहीं है, तो वो एंट से हेल्प लेने की कोशिश करता है। वो देखता है कि जो एंट है वो एक हाउस में रह रही है। देखिए आपको यहाँ पे हाउस दिख रहा है। तो एंट ने अपना हाउस भी बना लिया समर्स में, ताकि विंटर्स में उसको प्रॉब्लम ना हो। तो वो उसे कहता है कि रेन हो रही है, कि मुझे अब शेल्टर की ज़रूरत है। तो वो एंट से हेल्प मांगता है कि वो भी उसको थोड़ा रहने की जगह दे दे। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विश्ड ओनली टू बोरो।
और उससे कहता है कि मुझे थोड़ी सी ग्रेन्स भी दे दो ताकि वो उसे खाकर रह सके। ही वुड रीपे इट टुमारो, और वो एंट को कहता है कि अगर तुम मुझे ये देती हो तो मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, और अगर वो उसको एंट उसको खाने को नहीं देगी तो वो भूख से और सैडनेस से मर जाएगा। राइट तो ये अभी 2 स्टैंजास ही आज हम करेंगे। सो लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। नेम द 2 करेक्टर्स इन द अबव स्टेंजा। तो अबव स्टेंजा में कौन कौन से करेक्टर्स बेटा हमने पढ़े हैं? हमने किए हैं एंड क्रिकेट। तो ये दोनों यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे। वाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन? क्रिकेट जो है वो क्यों कंप्लेन करता है? बिकॉज क्यों कंप्लेन करता है क्रिकेट? तो द आंसर इज देयर वॉज नो फूड इन हिज कपबोर्ड। उसके कपबोर्ड में फूड नहीं था, सो द क्रिकेट वॉज कंप्लेनिंग। फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा एसोसिएटेड विद समर एंड स्प्रिंग। हमें 3 वर्ड्स बेटा फाइंड करने हैं जिनसे हमें पता चले कि समर और स्प्रिंग की बात हो रही है। सो फर्स्ट स्टेंजा में से ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है, तो इसमें से एक तो वर्ड है वार्म, जिससे हमें पता चल रहा है कि समर की बात है। सनी मंथ्स ऑफ गे, समर एंड स्प्रिंग। तो ये 3 वर्ड्स आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट इज फाइंड 2 phrases लाइन्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ विंटर्स। सो हमने यहाँ पर 2 लाइन्स बतानी है जिससे हमें पता चले कि विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं। सो आप ये यहाँ पर लिखेंगे। सो ये भी हमें स्टेंजा नंबर 1 से ही करना है, तो आप यहाँ ये लिखेंगे स्नो कवर्ड ग्राउंड। इससे पता चल रहा है कि ये विंटर्स हैं। सो यू विल राइट 1 इज स्नो कवर्ड ग्राउंड एंड नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। राइट, स्नो कवर्ड ग्राउंड एंड नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। नेक्स्ट, what help did the cricket ask from the ant? ant से क्रिकेट ने क्या हेल्प मांगी? उसने उससे फूड एंड शेल्टर मांगा, राइट, रहने की जगह और फूड। देन क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम स्टेंजा 2 दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड, जिससे हमें पता चले कि फूड की शॉर्टेज है। तो 2 वर्ड्स हमने यहाँ पर फाइंड करने हैं। सो वो 2 वर्ड्स है स्टारवेशन और फेमाइन। राइट, ये दोनों वर्ड्स का मतलब होता है कि फूड की कमी होना, स्टारवेशन होना, भूखमरी। देन लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द सेकेंड स्टेंजा राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर रेन, टुमारो एंड बोल्ट। तो हमने राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है? राइट, तो रेन का इज ग्रेन, सॉरी, सो यू विल राइट ग्रेन, रेन का ग्रेन, एंड टुमारो का आप लिखेंगे सॉरो। रेन का ग्रेन, टुमारो का सॉरो, एंड द लास्ट इज बोल्ट। बोल्ट का बेटा हो जाएगा कोल्ड। सो द कोल्ड इज द राइमिंग वर्ड ऑफ बोल्ट, सो यू विल राइट कोल्ड। तो ये थी आपकी इंग्लिश वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आए, and so please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.